हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 10 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 11 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है एक गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। स्कीम का नाम है PMKVY, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2025 में। इस स्कीम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है PMKVY 4.0। इसे स्टार्ट किया गया था 2022-23 में। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इस ट्रेनिंग में री स्किलिंग और अप स्किलिंग किया जाता है इंडियन यूथ का। ये स्कीम अभी न्यूज में आ जाती है क्योंकि 178 स्किल ट्रेनिंग सेंटर था, उसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा बैक लिस्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है एक कल्चरल इवेंट को लेकर। कल्चरल इवेंट का नाम है बस्तार पांडुप 2026। ये एक 3 डे कल्चरल इवेंट था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है छत्तीसगढ़ के बस्तार डिस्ट्रिक्ट के जगदलपुर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक रिपोर्ट को लेकर। रिपोर्ट का नाम है सिनारियोस टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो। इस रिपोर्ट को निकाला गया है नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है इंडिया का जो नेट जीरो 2070 का टारगेट रखा गया है, मतलब 2070 तक में इंडिया अपना कार्बन एमिशन नेट जीरो कर देगा और इंडिया का विकसित भारत का सपना जो 2047 तक में है, मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना 2047 तक, वो अचीव किया जा सकता है। और इसे अचीव करने के लिए इंडिया को डेवलप्ड नेशन से 6.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसी रिपोर्ट में और भी बताया गया है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल शेयर रहता है इंडिया का क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट में, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 17% और वो राइज होकर 2070 में 42% हो जाएगा। और भी बताया गया है इंडिया का जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है वो 2005 लेवल का 36% से कम गया है। मतलब 2005 के जीडीपी में जो कार्बन एमिशन था वो, और उसे कंपेयर किया जा रहा है रिसेंट जीडीपी का कार्बन एमिशन से, और ये कंपैरिजन में देखा जा रहा है ये एमिशन 36% से कम हो गया है। और भी बताया जा रहा है इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी का टारगेट था 50% अचीव करने का, वो टारगेटेड ईयर से 5 साल पहले ही इंडिया ने अचीव कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और सीएचएल्स को लेकर। सीएचएल्स को जो प्रेसिडेंट है पैट्रिक हार्माइनी, वो अभी न्यू दिल्ली विजिट पे आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस मीट डिलीवर किए हैं। इसी में बताया गया है इंडिया और सीएचएल्स का जो बायलैटरल रिलेशन का इम्पोर्टेंट पिलर है वो है डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। इसी के साथ पीएम ने और भी बताए हैं इंडिया और सीएचएल्स मिलकर रीन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट सॉल्यूशन पे एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और साथ ही में मरीन रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डाटा शेयरिंग, ये सब एरिया में इंडिया अपना एक्सपर्टाइज सीएचएल्स के साथ शेयर करेगा। इसी के साथ एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप जिसे इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा 2011 में बनाया गया था, उसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसी का फुल टाइम मेंबर भी बन चुका है सीएचएल्स और अभी बांग्लादेश और मॉरिशस भी इस ग्रुप का मेंबर है। इसी के साथ इंडिया और सीएचएल्स मिलकर एक जॉइंट विजन अडॉप्ट किया है जिसका नाम है SESEL, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहेंस लिंकेज। और कुछ कुछ एरिया पे ये दो देश मिलकर एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जैसे कि हेल्थ, मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कल्चरल एक्सचेंज। इसी में और भी देख लेते हैं 7 MOU भी साइन किया गया है ये दो देश के बीच में। फर्स्ट है हेल्थ सेक्टर में फार्माकोपियल कोऑपरेशन। फार्मा सेक्टर में जैसे कि ड्रग्स बनाना, मेडिसिन बनाना या फिर कोई भी इक्विपमेंट फार्मास्यूटिकल रिलेटेड, ये सब को लेकर और इनका क्वालिटी को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा जो ये दो देश के ऊपर लीगली बाइंडिंग रहेगा। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोलाबोरेशन
बिटवीन मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटीज, मतलब क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी अथॉरिटीज है इंडिया में और सीचेल्स में, ये दोनों आपस में टेक्निकल और साइंटिफिक कोलैबोरेशन करेंगे। थर्ड है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर 2026 टू 2030। फोर्थ है कोऑपरेशन ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इस क्षेत्र में एक दूसरे को कोऑपरेट करना। फिफ्थ है ओशन ऑब्जर्वेशन, मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च एंड डाटा शेयरिंग, मतलब ओशन और मैरीटाइम के क्षेत्र में एक दूसरे को रिसर्च में हेल्प करना और डाटा शेयर करके हेल्प करना। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सीजल सिविल सर्वेंट, सीजल्स के जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हेल्प करना। और लास्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड आइटम्स, इसके अंदर से ये दो कंट्रीज आपस में फूड आइटम का प्रोक्योरमेंट करेंगे। और साथ ही में पीएम मोदी ने सीचेल्स के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किए हैं जो है $175 मिलियन का, जिसमें से $125 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया जाएगा, जिसे सीचेल्स को फिर बाद में इंडिया को चुकाना पड़ेगा। और बाकी का जो $50 मिलियन है वो ग्रांट असिस्टेंट दिया जाएगा, मतलब इसे रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये दिया जा रहा है सीएचएस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि हाउसिंग, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए पीएम मोदी ने ये एसईपी का अनाउंस किए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और ग्रीस को लेकर। इंडिया और ग्रीस के बीच में एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया गया है, और इसे साइन किया गया है इंडिया और ग्रीस का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है उसे मजबूत करने के लिए। साथ ही में ये दो देश मिलकर एक बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026 भी एक्सचेंज किए हैं। इसे किया जा रहा है इंडिया और ग्रीस के बीच में पार्टनरशिप को लेकर एक 5 ईयर रोड मैप प्लान के लिए। और इसे साइन किया गया है इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोलस जियोर्जिस डेंडियस के बीच में। इसी के साथ ग्रीक के साइड से एक अनाउंसमेंट किया गया है, जो ग्रीक का जो इंटरनेशनल लियासन ऑफिसर है उसे आईएफसी आईओआर में पोजीशन किया जाएगा। ये आईएफसी आईओआर मतलब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में, और इसे पोजीशन किया जा रहा है इंडिया और ग्रीस के बीच में जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसे एनहेंस किया जा सके। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ है सुनामी मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर। अंडमान निकोबार में इंडिया अभी एक आरएससी मतलब रीजनल सर्विस सेंटर सेटअप करने जा रहा है, और इसे किया जा रहा है इंडिया का जो सुनामी मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम है उसे स्ट्रेंथ करने के लिए। इंडिया का जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, इसे ऑपरेट करने का जो नोडल एजेंसी है वो है INCOIS, मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। और ये जो आरएससी बनाया जा रहा है इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा जितने भी सुनामी मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम है उसे अपग्रेड करना। और इसी को लेकर इंडिया अंडमान निकोबार में एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाला है। साथ ही में और भी बताया गया है इनकोइस ने प्रपोज किया है एक आरएससी बनाने का विजयनगर में। इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक 270 किलोमीटर लॉन्ग सबसी केबल भी बिछाया जाएगा सबडक्शन जोन में। और ये सबडक्शन जोन उसे कहा जा रहा है जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी ट्रिगर होती है। इसी में और भी दिया हुआ था जो अंडमान सी का जो बैरन आइलैंड है वो इंडिया का एकमात्र वोल्केनो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है फ्लोरिकल्चर का दो टर्म को लेकर। फर्स्ट है बल्क प्रोग्रामिंग और सेकंड है फोर्सिंग। बल्क प्रोग्रामिंग उसे कहा जाता है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, लाइट, शेड्यूलिंग प्लांट डेट्स एंड प्लांट का ग्रोथ स्टेज को मैनेज कर कर फ्लावर प्रोडक्शन किया जाता है, उसे बल्क प्रोग्रामिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्सिंग, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर और केमिकल फैक्टर को मैनिपुलेट किया जाता है प्लांट का ग्रोथ में और ब्लूमिंग में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है न्यू इनकम टैक्स रूल को लेकर। इस रूल को निकाला गया है CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। इसने इस ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। जो फर्स्ट है, जो पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट रहता है मोटर व्हीकल परचेस में, बैंक से कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल में, उसका जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है उसे इंक्रीज करना।
सेकेंड है एम्प्लॉई का जो पर क्यूसिटीज दिया जाता है उसका रिवीजन करना, मतलब उसे भी शायद इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। और नेक्स्ट है नॉन कैश कैटेगरी में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसका भी इंक्लूजन करना। ये तीन मेन चेंजेस प्रपोज किया गया है CBDT के द्वारा। इसी में देख लेते हैं जो कैश डिपॉजिट है उसमें 50,000 तक का बैंक में कैश डिपॉजिट करना या फिर कैश विड्रॉल करना एक दिन में, तो उसके लिए पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसे इंक्रीज कर 10 लाख करने का सजेशन दिया गया है। नेक्स्ट है 5 लाख या फिर उससे ज़्यादा का मोटर व्हीकल परचेज करने पे पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट रखता था, तो उसी में से जो 2 व्हीलर्स व्हीकल है उसको परचेसिंग में पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट को हटाने का प्रपोज किया गया है। थर्ड है जो होटल और रेस्टोरेंट के बिल रहता है उसमें बताया गया है अगर 50,000 से ज़्यादा का बिल रहे तो उसमें भी पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट रहता था और उसे बढ़ाकर 1 लाख करने की बात की गई है। सेम जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता है जैसे लैंड हो गया या फिर घर हो गया, ये सब का परचेस और सेल में 10 लाख का लिमिट था, मतलब 10 लाख तक में अगर परचेसिंग या फिर सेल किया जाए तो उसमें पैन कार्ड रिक्वायरमेंट रहता था, उसे इंक्रीज करके 20 लाख करने की प्रपोज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को लेकर। मूडी रेटिंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है और इन्होंने बताया है इंडिया नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6.4% से ग्रो करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आरबीआई को लेकर। आरबीआई ने अभी बैंकों को मैंडेट किया है ताकि जो एमएसएमई के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है उसे 10 लाख से इंक्रीज कर 20 लाख कर देने का, मतलब ये 10 लाख का पहले कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता था, उसी को इंक्रीज करके अब 20 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए इंसिस्ट किया है। और ये जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है ये PMEGP के अंदर दिया जाता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज़ की तरफ। हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को लेकर जो चल रहा है मोदी नगर में। इसमें वेट लिफ्टर एन अजीत ने एलाइट मैन 71 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।